कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक सेरिक्यूज नाम के फिशरमैन को दिखाया जाता है जो कि मछलियां पकड़ रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो अपने नेट को पानी से बाहर निकालता है उसके जाल में मछलियां तो नहीं फंसी होती हैं, बल्कि उसके जाल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। वो उस लड़की को अपने नेट से बाहर निकालता है लेकिन उसको ऐसा लगता है कि शायद वो मर चुकी है। लेकिन तभी वो लड़की होश में आ जाती है, पर वो काफी घबराई हुई थी। अब उस लड़की की हालत काफी खराब होती है, इसलिए सेरिक्यूज उसको हॉस्पिटल ले जाने लगता है। लेकिन वो लड़की हॉस्पिटल जाने से मना करती है क्योंकि उसे किसी भी इंसान की नजरों में नहीं आना था। पर सेरिक्यूज जब उसे जिद करता है तब वो वापस पानी में कूदने लगती है, जिससे सेरिक्यूज उसकी बात मान लेता है और इसलिए वो उस लड़की को लेकर अपनी माँ के घर जाता है जो कि अब मर चुकी है। क्योंकि सेरिक्यूज यहाँ पर अकेला रहता है इसलिए ये जगह उसके लिए पूरी तरह से सेफ है। यहाँ पर वो उससे उस लड़की के बारे में पूछने लगता है, तब वो उसे अपना नाम ऑनडाइन बताती है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि सेरिक्यूज शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है, लेकिन उसकी वाइफ उसकी बेटी के साथ अलग रहती है क्योंकि उन दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। पर अपनी बेटी की जिम्मेदारी आज भी सेरिक्यूज ही उठाता है, इसलिए वो ऑनडाइन को बताता है कि आज मुझे अपनी बेटी को डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना है। अब वो अपनी वाइफ मोरा और अपनी बेटी एनी के पास पहुंच जाता है। यहाँ से वो अपनी बेटी एनी को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है जिससे वो उसका डायलिसिस करा सके। दरअसल उसकी बेटी की दोनों किडनी खराब हैं और जब तक उसे कोई ऐसा डोनर नहीं मिल जाता है जिससे उसकी बेटी की किडनी मैच कर सके, तब तक उसे डायलिसिस कराना होगा। और डायलिसिस के दौरान वो अपने पिता से एक कहानी सुनाने के लिए कहती है। तब वो उसे एक फिशरमैन की कहानी सुनाने लगता है जिसमें वो उसे बताता है कि एक फिशरमैन के जाल में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की फंस जाती है। तब एनी उससे कहती है कि क्या वो लड़की सेल की है। दरअसल सेल की उसको कहा जाता है जो सेल पानी से बाहर आकर इंसानी रूप लेकर रहती है और लोगों का ऐसा मानना है कि अगर वो अपना सेल कोट त्याग दें तो वो धरती पर 7 साल तक रह सकती हैं और उन्हें किसी से भी प्यार हो सकता है। लेकिन सेरिक्यूज की कहानी अधूरी होती है, इसलिए वो अपनी कहानी को बीच में ही रोक देता है जिससे एनी को बहुत बुरा लगता है। अब इसके बाद वो अपनी बेटी को घर लेकर आता है, लेकिन उसकी वाइफ उस पर काफी गुस्सा करती है क्योंकि वो बहुत लेट हो चुका था। पर वो अपनी वाइफ की बात नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। अगले दिन सेरिक्यूज फिर से मछलियां पकड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन इस बार उसके साथ ऑनलाइन में जाने की जिद करती है। पर वो उसको अपने साथ ले जाने से मना करता है क्योंकि अगर वो उसके साथ जाती है तब उसे कोई भी देख सकता है। पर उसकी काफी जिद करने के बाद वो उसकी बात मान लेता है और उसको अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर सेरिक्यूज ऑनलाइन के बारे में और भी कुछ जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती है और ऐसे नाटक करती है जैसे वो अपनी याददाश्त भूल चुकी है। यहाँ पर ऑनलाइन एक गाने को गुनगुनाने लगती है और हम देखते हैं कि सेरिक्यूज के जाल में बहुत बड़ी बड़ी मछलियां फंसने लगती हैं, जो कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये देखकर सेरिक्यूज भी काफी हैरान हो जाता है और वो ये मानता है कि ऑनलाइन उसके लिए लकी है, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम हर बार मेरे साथ आ सकती हो। पर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हर बार नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मुझे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सेरिक्यूज उससे कहता है कि तुम मुझसे तो मिलती हो, तब तुम्हें लोगों से मिलने में क्या परेशानी है। तब वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे मिलना अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हारी बात अलग है। ये सुनकर सेरिक्यूज बहुत खुश होता है। अब सेरिक्यूज ऑनलाइन के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए जाता है, लेकिन उसको ऑनलाइन का साइज पता नहीं होता है, इसलिए वो शॉप के ऑनर के साइज के ही कपड़े खरीद लेता है। लेकिन वो एक लड़की के अंडरगारमेंट मांगते हुए शर्मा रहा होता है, इसलिए वो उनको चुरा लेता है। घर लौटते समय वो अपनी बेटी एनी से मिलता है और उसे उस फिशरमैन की अधूरी कहानी सुनाने लगता है। वो एनी से कहता है कि उस फिशरमैन के जाल में जो लड़की फंसी थी उसके पास कुछ पावर्स थी, जिससे वो जब भी गाना गाती थी तब उस फिशरमैन के जाल में बहुत सारी मछलियां फंसती थी। एनी अपने पिता से कहती है कि सेल्की भी ऐसा ही करती हैं, वो पानी में एक दूसरे से गुनगुनाकर ही बात करती हैं। दरअसल एनी अपने पिता की कहानी पर बहुत यकीन करती है और वो उसको सच मानती है। अब सेरिक्यूज उन कपड़ों को लेकर ऑनलाइन के पास पहुंचता है और उसको दे देता है, जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है और वो उससे पूछती है कि आखिर मैं तुम्हारे घर में कब तक रह सकती हूँ। तब सेरिक्यूज उससे कहता है कि तुम चाहो तो मेरे घर में लाइफ टाइम रह सकती हो, जिसे सुनकर ऑनलाइन को बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत खुश हो जाती है। दूसरी ओर एनी को अपने पिता के ऊपर शक होने लगता है कि जरूर उनके जाल में कोई सेल्की फंसी है जिसको वो छुपा कर रखे हुए हैं और बताना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो सेल्की की पावर्स के बारे में जानने के लिए लाइब्रेरी में आती है और उसके बारे में पढ़ने लगती है। उधर सेरिक्यूज को भी ऑनलाइन के ऊपर शक होने लगता है, इसलिए वो ये बात चर्च के पादरी को बताने लगता है। आगे सीन में हम एक अजनबी को देखते हैं जो कि टाउन में ऑनलाइन की तलाश में आया होता है। अगले दिन सेरिक्यूज ऑनलाइन को अपने साथ मछलियां पकड़ने के लिए ले जाता है और यहाँ पर वो उसको बोट चलाना भी सिखाता है। ये दोनों एक दूसरे की कंपनी से अब काफी खुश रहने लगे थे। सेरिक्यूज तो ऑनलाइन को पसंद करता ही था, लेकिन अब वो भी उसको पसंद करने लगती है। अब सेरिक्यूज जब मछलियां पकड़ रहा होता है तब ऑनलाइन फिर से गाने को गुनगुनाने लगती है,
जिससे सिरैक्यूज के जाल में बहुत सारी मछलियां फंसती हैं। लेकिन तभी उसकी बोट पर गार्ड आ जाते हैं और वो उसकी बोट को चेक करने लगते हैं। वो देखते हैं कि आखिर वो एक नॉर्मल जाल से इतनी सारी मछलियां कैसे पकड़ सकता है। ये देखकर वो भी काफी हैरान होते हैं। अब गार्ड को देखकर ऑनलाइन बोट के अंदर ही छुप जाती है। लेकिन जब वो बोट को चेक करते हैं तब वो उनको मिल जाती है, इसलिए वो सिरैक्यूज से कहते हैं कि आखिर उसने किसी लड़की को अपनी बोट पर क्यों रखा हुआ है। तब वो उनसे कहता है कि किसी भी लड़की को बोट पर रखना कोई क्राइम नहीं है। अब उसकी बातों का उन गार्ड्स के पास कोई भी जवाब नहीं होता, इसलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन सिरैक्यूज इस बात को लेकर काफी परेशान था कि उसका टाउन बहुत छोटा है और अब इस बात का पता सभी को चल जाएगा। इसलिए वो ऑनलाइन से कहता है कि अब तुम्हें लोगों के सामने आ जाना चाहिए। अगले दिन एनी अपने पिता से मिलने के लिए उसके घर आती है और वो ऑनलाइन को देख लेती है। वो ऑनलाइन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक सेल की और तुम्हारे पास कुछ पावर्स हैं, इसलिए क्या तुम अपनी पावर से मुझे ठीक कर सकती हो। और वो उससे ये भी कहती है कि तुम्हारे पास जो सील कोट है, अगर तुम उसको त्याग देती हो तब तुम पृथ्वी पर 7 साल तक रह सकती हो। लेकिन एनी की बातें सुनकर ऑनलाइन काफी हैरान होती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। अगले दिन सिरैक्यूज ऑनलाइन को जब अपने साथ मछलियां पकड़ने के लिए ले जाता है तब वो लोगों से छुपती नहीं है बल्कि उनके सामने आ जाती है, जिससे सभी लोग उसे घूर कर देखने लगते हैं। अगले दिन वो दोनों ही टाउन में घूमने के लिए जाते हैं जहाँ पर उनको एनी मिलती है और ये तीनों ही एक कपड़े की शॉप पर जाते हैं क्योंकि सिरैक्यूज जो उसके लिए कपड़े खरीद कर लेकर आया था वो उसको फिट नहीं आते हैं, इसलिए वो फिर से उसे कपड़े दिलाने के लिए लेकर जाता है। यहाँ पर एनी ऑनलाइन को अभी भी सी क्रिएचर ही समझ रही होती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शायद उसकी दुनिया में भी लोग कपड़े ही पहनते होंगे। अगले दिन हमें एनी को ऑनलाइन के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसको स्विमिंग करना सिखा रही होती है। लेकिन स्विमिंग के दौरान ऑनलाइन को पानी के अंदर एक नेट मिलता है जिसके अंदर कुछ सामान होता है। तो एनी उससे कहती है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हारा सील कोट है, इसलिए तुम्हें इसे दफना देना चाहिए जिससे तुम पृथ्वी पर 7 साल तक रह सकती हो। अब ऑनलाइन भी एनी की बात मानकर उस नेट को मिट्टी के अंदर दफनाने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एनी को उसके बारे में कुछ भी पता चले। यहाँ पर एनी ऑनलाइन से उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लगती है, तब वो उसको अपने हस्बैंड के बारे में बता देती है और हमें पता चलता है कि जो आदमी ऑनलाइन की तलाश में टाउन में आया होता है वही ऑनलाइन का हस्बैंड होता है। अगले दिन एनी और ऑनलाइन दोनों ही एक फेस्टिवल को एंजॉय कर रही होती हैं, लेकिन एनी उसकी पावर को चेक करने के लिए जानबूझकर पानी के अंदर गिर जाती है। अब उसे पानी में गिरता हुआ देखकर ऑनलाइन उसे बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाती है और उसे बचा लेती है। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन का हस्बैंड भी होता है और वो उसको देख लेता है। अब सिरैक्यूज जब एनी को लेकर घर जाता है तब उसकी वाइफ मोरा अपनी बेटी एनी को ऐसी हालत में देखकर सिरैक्यूज के ऊपर काफी गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि जब से ऑनलाइन उसकी लाइफ में आई है तब से वो एनी पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब सिरैक्यूज और ऑनलाइन भी घर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम सिरैक्यूज है लेकिन लोग तुम्हें सर्कस क्यों बुलाते हैं। तो वो उसको बताता है कि फिशरमैन बनने से पहले मैं एक सर्कस में काम किया करता था, पर काम छोड़ने के बाद लोग मुझे ही सर्कस बुलाने लगे। ऑनलाइन जब उससे काम छोड़ने की वजह पूछती है तब वो उसको बताता है कि उस दौरान मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगा था और एक दिन मैंने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि एनी पूरी रात जमीन पर पड़ी रही। तब से मैंने ड्रिंक और सर्कस दोनों को ही छोड़ दिया और एक फिशरमैन बन गया। लेकिन फिशरमैन बनने के बाद कोर्ट मुझे एनी की कस्टडी देने से मना कर देता है और इसलिए एनी मोरा के साथ रहती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि ऑनलाइन का हस्बैंड सिरैक्यूज से मिलता है और उससे ऑनलाइन के बारे में पूछने लगता है, लेकिन सिरैक्यूज उसे कुछ भी नहीं बताता है और यहाँ से चला जाता है और इसलिए वो मौका देखकर सिरैक्यूज के घर पहुंच जाता है। लेकिन ऑनलाइन उसको देख लेती है, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से यहाँ से भाग जाती है। अब सिरैक्यूज जब घर आता है तब ऑनलाइन उसको घर पर नहीं मिलती है, इसलिए वो उसको ढूंढता हुआ उसके पास तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मोरा और उसका हस्बैंड एनी के साथ कहीं घूमने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें मोरा के हस्बैंड की मौत हो जाती है। पर मोरा के हस्बैंड की किडनी एनी की किडनी से मैच करती थी, इसलिए उसकी किडनी को एनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे एनी अब पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन इस हादसे के बाद मोरा बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी, इसलिए वो एनी को वापस सिरैक्यूज को देने के लिए कहती है, पर वो उसके सामने एक शर्त रखती है कि इसके लिए उसे ऑनलाइन को छोड़ना होगा। अब वो मोरा की बात मानकर ऑनलाइन को उसी जगह पर छोड़ आता है जहाँ पर वो उसे पहली बार मिली थी। लेकिन अपनी बेटी के समझाने के बाद सिरैक्यूज को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो वापस ऑनलाइन को लेने के लिए चला जाता है। यहाँ पर ऑनलाइन उसे अब अपनी सच्चाई बता देती है कि वो रोमानिया में अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ड्रग सप्लाई किया करती थी, लेकिन एक दिन पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है, इसलिए वो ड्रग्स को बचाने के लिए पानी में तैरकर वहाँ से चली जाती है। पर आगे जाकर मुझे पता चलता है कि मैं एक जाल में फंस चुकी हूँ और वो जाल तुम्हारा होता है। अब सिरैक्यूज ऑनलाइन को लेकर वापस घर आ जाता है, पर तभी हम देखते हैं कि ऑनलाइन का हस्बैंड भी उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाता है और वो अपने आदमी के साथ उसके ऊपर गन पॉइंट करके
उससे वही ड्रग्स मांगने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑनडाइन को पानी के अंदर जो नेट मिला था दरअसल उसके अंदर ड्रग्स होता है, जिसको उसने एनी के कहने पर मिट्टी के अंदर दफना दिया था। अब ऑनडाइन अपने हस्बैंड को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन वो नेट वहां से गायब होता है। क्योंकि एनी उस नेट को ऑनडाइन का सील कोड समझती है, इसलिए वो उस नेट को किसी और जगह पर दफना देती है, जिससे वो ऑनडाइन को पृथ्वी पर 7 साल तक रोक सके। लेकिन काफी ढूंढने के बाद ऑनडाइन को ड्रग से भरा वो नेट मिल जाता है, इसलिए वो उसको अपने हस्बैंड को दे देती है। पर अब वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं होता है, इसलिए वो उसको पानी में धक्का दे देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब क्योंकि ऑनडाइन किसी दूसरे देश से आई थी, इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट उसे वापस भेजने लगती है। पर ऑनडाइन और सिराक्यूस दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, इसलिए सिराक्यूस उससे शादी कर लेता है, जिससे अब वो यहाँ पर रह सकती है। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।